जय माता दी दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी को आने वाले करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, सरगई खाने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पति पूजन का मुहूर्त क्या होगा, चंद्रोदय का मुहूर्त क्या होगा, कौन सा अशुभ काल रहेगा पूरे दिन, उस टाइम आप कोई भी शुभ कार्य ना करें। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। साथ में मैं पूजा विधि और व्रत कथा भी बताऊंगी, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करने के लिए रखती हैं। हमारे सनातन धर्म में करवा चौथ का बहुत ही ज्यादा महत्व माना गया है। करवा चौथ के दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। शाम को चंद्रमा की पूजा करने के बाद व्रत खोला जाता है। आइए जानते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो जो करवा चौथ का व्रत है वह 1 नवंबर बुधवार 2023 को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि जो है वह प्रारंभ होगी 31 अक्टूबर के रात के 9:30 पर प्रारंभ होगी और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 1 नवंबर 2023 को रात के 9:19 पर समाप्त होगी। तो कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। उदया तिथि के हिसाब से भी पूरे दिन 1 नवंबर को चतुर्थी रहेगी, इसलिए जो करवा चौथ का व्रत है वह 1 नवंबर को रखा जाएगा। आइए जानते हैं करवा चौथ के व्रत का समय क्या होगा। तो सुबह 6:33 से व्रत प्रारंभ होगा और रात के 8:15 या जो चंद्रोदय का समय होता है तब तक वो व्रत रखा जाएगा। तो जो कुल व्रत निर्जला व्रत की जो अवधि है वह 13 घंटा 42 मिनट के आसपास होने वाली है। आइए जानते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो करवा चौथ पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह शाम के 5:36 से लेकर शाम के 6:54 के बीच में आप पूजा कर सकते हैं। अभी मैं और भी जानकारी दूंगी। इस समय तो आप पूजा कर ही सकते हैं, लेकिन दिन में अमृत काल लगने वाला है, तो आप उस बीच अगर पूजा करें तो और भी ज्यादा शुभ होगा, और भी ज्यादा फलदायी होगा। तो जो अमृत काल मुहूर्त है वह है रात के 7:34 से लेके 9:13 के बीच में। अगर आप जो है करवा चौथ की पूजा करते हैं तो बहुत ही ज्यादा शुभ होगा। और इसी बीच चंद्रोदय भी होगा, उसके बाद आप इसी बीच पति पूजन भी कर लेंगे तो यह मुहूर्त अच्छा है। पति पूजन का भी मुहूर्त मैं बताऊंगी, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सरगई खाने का मुहूर्त क्या है। सरगई खाने के लिए सरगई जो है वह ब्रह्म मुहूर्त में खाई जाती है। तो जो ब्रह्म मुहूर्त है वह सुबह के 4:49 से लेके 5:41 के बीच में आप सरगई ले सकते हैं। जो भी चीज खानी है, पानी पीना है, वह आप ब्रह्म मुहूर्त में ले सकते हैं। सुबह के 4:49 से लेकर 5:41 के बीच में आप सरगई ले सकते हैं। ये सरगई का शुभ मुहूर्त है। अब मैं आपको बताती हूँ कि पति पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। तो पति पूजन तो हम चंद्रोदय के बाद ही करेंगे, जब चंद्र भगवान के दर्शन होंगे उसी के बाद करेंगे। तो ये पूरा अमृत काल मुहूर्त में आप कर सकते हैं, बहुत ही शुभ योग बन रहा है। तो अमृत काल मुहूर्त जो है वह शाम के रात के 8:51 से लेके 10:28 के बीच में आप पूजा कर सकते हैं, पति पूजन कर सकते हैं, चंद्र भगवान की पूजा कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि चंद्रोदय का समय क्या है। तो दिल्ली के अनुसार जो है चंद्रोदय 8:15 से लेके 8:26 के बीच में होगा। तो आप मान के चलिए 8:15 से लेके 8:45 के बीच में चंद्रोदय होगा। पूरे भारत में देखा जा सकेगा। आप भारत के किसी भी कोने में रहते हैं तो 8:15 से लेके 8:45 के बीच में आप चंद्र भगवान के दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद पति पूजन होता है, उसका मुहूर्त मैंने आपको बता दिया। 8:51 से लेके 10:28 के बीच में अमृत काल, बहुत ही ज्यादा शुभ मुहूर्त है। आप इस बीच में आप जो है चंद्र भगवान की भी पूजा करें और पति पूजन भी करें तो बहुत ज्यादा
ज्यादा शुभ होगा और यही आप इसी समय पे आप पारण भी कर सकते हैं। ये पारण का भी शुभ मुहूर्त है, तो मैंने आपको पारण का भी मुहूर्त बता दिया। 8:51 से लेके 10:28 के बीच में आप पारण भी कर सकते हैं। तो ये था सारी जानकारी थी कि हम कौन कौन से मुहूर्त में पूजा करेंगे। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, पूरे दिन में बहुत ही ज्यादा एक अशुभ समय है करवा चौथ के दिन 1 नवंबर को, जिस बीच में आप कोई भी कार्य ना करें, कोई भी सुहाग से जुड़ा हुआ कार्य ना करें या कोई भी कार्य ना करें। बहुत से जगहों पर दोपहर में पूजा करती हैं महिलाएं। जो अशुभ काल मुहूर्त है वो मैं आपको बता दूं, दोपहर के 2:53 से लेके शाम के 4:16 के बीच में आप कोई भी कार्य ना करें, कोई भी सुहाग से जुड़ा हुआ कार्य ना करें, ना मेहंदी लगाएं, ना नेल पॉलिश लगाएं, ना आलता लगाएं और ना ही पूजा करें। इस बात का आपको ध्यान देना है। उसके अलावा इस करवा चौथ पर बहुत ही ज्यादा शुभ संयोग बनने जा रहा है। पूरे दिन सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा शुभकारी और फलकारी है। तो इसके बाद मैं आपसे बताने जा रही हूँ कि पूजा विधि क्या होगी। तो सुबह जल्दी उठ के स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद मंदिर की साफ सफाई करेंगे, देवी देवताओं की पूजा करेंगे, निर्जला व्रत का संकल्प करेंगे। इस दिन शिव परिवार की पूजा की जाती है, चौथ माता की पूजा की जाती है और चंद्र भगवान की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले हम भगवान गणेश की पूजा करेंगे और उसके बाद माता पार्वती, भगवान शिव परिवार की पूजा करेंगे, कार्तिकेय भगवान की पूजा करेंगे। उसके बाद करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा की पूजा की जाती है, उनकी पूजा करेंगे। जो भी आपके पास फल फूल नैवेद्य उपलब्ध हो उसमें हम पूजा करते हैं। उसके बाद चंद्र दर्शन के बाद पति को छलनी से देखा जाता है और उसके बाद पति पूजन करते हैं। उसके बाद जो है व्रत का पारण किया जाता है, पति अपने हाथों से पत्नी को जल पिलाते हैं। तो ये पूरी जो है पूजा विधि है। उसके बाद पूजा सामग्री भी मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, चंदन, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगा जल, अक्षत, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी का टोटीदार करवा, ढक्कन, दीपक, रुई, कपूर, गेहूं, शक्कर का बूरा, हल्दी, जल का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, चलनी, 8 पूड़ियां और हलवा और दक्षिणा दान करने के लिए ये सारी पूजा सामग्री है जो आपको एकत्र करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ व्रत कथा क्या है और इस कथा व्रत रहने का महत्व क्या है, क्यों व्रत रखा जाता है, इस व्रत को की शुरुआत कब से हुई थी। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटियों ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उसका आज व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं जाती है और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है, जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि चतुर्थी का चांद निकला हो। उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसके बाल निकल आता है। तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। इस पर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी, अपने सतीत्व से उसे पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर चौथ का दिन आता है तो वह व्रत रखती है और शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पीर सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। लेकिन हर कोई उसे मना कर देता है। आखिर में एक सुहागिन उसकी बात मान लेती है। इस तरह से उसका व्रत पूरा हो जाता है और उसके सुहाग को नए जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इसी कथा को कुछ अलग तरीके से सभी व्रत की महिलाएं पढ़ती और सुनती सुनाती हैं। कथा यही है, इसका रूप थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है। तो ये थी व्रत कथा। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में आप कोई भी सवाल है आपको करवा चौथ से जुड़ा हुआ वो आप हम मुझसे पूछ सकती हैं। कमेंट बॉक्स में मैं आपको जरूर जवाब दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।